2025 विकसित भारत 2047 तक का ये बजट, ये अंतरिम बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है और अगले 23 वर्षों के लिए दिशा निर्धारित करता है जब भारत स्वतंत्रता की 1 शताब्दी मनाएगा। ये बजट पिछले वर्ष के आधार पर बनाया गया है, जो मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के आदर्श वाक्य के अनुरूप गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को शामिल करता है। इस बजट में भारत के G20 की अध्यक्षता के वर्ष के दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया, जिसमें प्रकृति, आधुनिक आधारभूत संरचना एवं सभी के लिए समान अवसरों के साथ समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करते हुए भारत को दुनिया भर में विश्व गुरु के रूप में पेश किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निरंतर और दीर्घकालिक विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च का बजट बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपया कर दिया गया है, जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। ये यूपीए सरकार के समय वित्तीय वर्ष 2013-14 में खर्च के लिए आवंटित 2,57,641 करोड़ की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.8% था। इसका तात्पर्य है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च 4 गुना बढ़ाया गया है और इस वृद्धि से आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर 2.45 गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे के विकास को मोदी सरकार ने देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। इस प्रयास का एक उल्लेखनीय उदाहरण हवाई अड्डों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो कि अब 149 तक पहुंच गई है। ये आंकड़ा 2014 तक मौजूदा हवाई अड्डों की संख्या की तुलना में दोगुना वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना ने हवाई यात्रा को सबके लिए सुलभ बना दिया, जिसके लिए सेकेंड टियर और टियर थर्ड शहरों के मध्यम वर्ग के नागरिकों को अपनी विमानन आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया गया। ये अंतरिम बजट भी उसी राह पर है और उड़ान योजना के अंतर्गत नए हवाई अड्डों के निर्माण और यात्री ट्रेनों को सुरक्षित बनाते हुए रेलवे प्रणाली में भीड़ भाड़ कम करने पर बहुत बल देता है। ऐसे में मध्यम वर्ग के भारतीयों के लिए सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत रेलगाड़ी के मानकों के हिसाब से परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा बजट में नमो इंडिया के तत्वाधान में शहरी परिवर्तन के प्रमुख इंजन के रूप में मेट्रो रेल की परिकल्पना की गई है, जबकि लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक की लागत को कम करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर भी प्रस्तावित किए गए हैं। सामाजिक न्याय के माध्यम से अमृतकाल का बोध मोदी सरकार को ज्ञात है कि भारत का अमृतकाल उसका कर्तव्य काल भी है, जिसके दौरान गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी शक्ति सहित समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की सफलता की कहानी में योगदान देना होगा। इस प्रकार सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को पारदर्शी और बिना किसी भ्रष्टाचार के डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में अंतहीन काम किया है। इसके माध्यम से 34 लाख करोड़ के सामाजिक कल्याण लाभ सीधे प्रधानमंत्री जनधन खातों में स्थानांतरित किए गए हैं, जिसके कारण सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है, जो पिछले प्रशासन के बिल्कुल विपरीत है, जहां 1 रुपये में से केवल 15 पैसे ही कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचते थे।
व्यापक सामाजिक परिवर्तन की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए बजट में अगले 5 वर्षों में PMAYG के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। मध्यम वर्ग की आवास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके स्वयं के घरों की खरीद या निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। ये दूरदर्शी पहल समावेशी विकास और अपने नागरिकों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाती है। भारत की सफलता की कहानी के शीर्ष पर नारी शक्ति मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर काफी जोर दिया है, जिससे सामाजिक स्वायत्तता, वित्तीय समावेशन और महिलाओं के अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उपायों से मदद मिली है। उदाहरण के लिए PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 2.4 करोड़ घरों में 26.6% पूरी तरह से महिलाओं के नाम पर है और लगभग 70% संयुक्त रूप से पत्नी और पति के नाम पर है। इसी तरह 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख SHG सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। उनकी सफलता ने लगभग 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद की है। इस अंतरिम बजट में लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर के 3 करोड़ कर दिया गया है। मोदी सरकार 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को बढ़ावा देकर भारतीय महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए कदम